राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? प्रभु के पास से आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छे हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, जल्दी से जल्दी कर लो और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। व्यूज़ बढ़ा दो, वायरल कर दो, बहुत ज़रूरत है ना। तो दोस्तों, एक बात जो मैंने सुबह ब्लॉग डाला था, तो मैंने कहा था ना कि आज की मेरी सास के मेरे पर्चे में सास के चर्चे, तो वो वाला डाला था मैंने। अब मैं बनाती हूँ। मैंने कहा ये भी मैं बनाऊँगी थोड़ा सा फ्री होके। तो दोस्तों, आज सुबह की शुरुआत स्कूल से, बच्चे स्कूल गए, चाय नाश्ता बनाया और चाय नाश्ता बनाने के बाद मैं भी फ़र्स्ट चाय लेती हूँ सुबह की। मेरी बेटी थोड़ी लेट जाती है, बेटा जल्दी जाता है, तो बेटी को बाद में जगा के उसके लिए नाश्ता मैं बेटे के साथ ही रेडी करती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, एक सिंगल रोटी नहीं बनानी चाहिए। भले ही चलो वो मैं बना रही हूँ तो मैं दोनों का साथ में बना देती हूँ, बाद में नहीं बनाती। बाद में तवा वगैरह साफ़ करके, गैस साफ़ करके गाय की रोटी निकाल देती हूँ। तो ये मेरी दिनचर्या है सुबह की। उसके पूजा वूजा करके अपने गाय की रोटी ज़रूर निकालती हूँ एक, उसके साथ ही इनका नाश्ता। रेगुलर तो अभी मैं पराठे बना रही हूँ, कभी ब्रेड सैंडविच, पहले पोहा, चीला, उत्पम, स्प्राउट्स वगैरह सब बनाती थी, पर अभी थोड़ा सा नहीं हो पाता है। क्योंकि बच्चों का सुबह नाश्ता बनाती हूँ, उसी की थोड़ी सब्ज़ी बना देती, तो कभी सब्ज़ी का सैंडविच बना लिया, कभी पराठा सेक लिया, कभी आलू का पराठा बना लिया, तो फिर ऐसा ही चल रहा है। तो अभी कौन ही नाश्ता कर रहा है किस तरीके का, वो मैं इतना ज़्यादा सोचती नहीं। क्योंकि क्या ही बार बार इतनी मेहनत करो, है ना। फिर दिन का खाना भी बनाना होता है, तो फिर इतना ही करती हूँ। तो दोस्तों, उसके बाद दिन में मैंने बनाया घिया चने की दाल। कौन कौन जानता है घिया चने की दाल होती है? जो बिग बॉस में कुनिका जी ने बनाई थी ना, घिया चने की दाल वो रेसिपी मैंने बनाई थी। गांव में, देशों में, यहाँ पे बहुत बनती है घिया चने की दाल, बड़ी अच्छी लगती है। चने की दाल भिगो के, घिया के पीस कट करके उसमें टमाटर डाल दो, फ्राई कर लो, कुछ भी करना है, अदरक डालना है अदरक कस दो, मैं ग्रेटर से कस देती हूँ। और उसमें लास्ट में हल्का गरम मसाला डाल दो। फिर देखो उसका जो रसा होता है ना, रसीली बनाओ आप, हल्की हल्की रसीली, तो वो बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो घिया चने की दाल ऐसे बनाती हूँ। तो मेरा बेटा नहीं खाता था, लेकिन कल उसको इतनी बढ़िया लगी। वैसे भी बनाती थी तो, पर ऑप्शन में उसको मिल जाता था। कल मैंने कहा नहीं, आप अपने मन की कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है ना, तो आप आज खा के देखो। जब उसने खाया ना, तो उसको कह रहा मम्मी, उसकी ग्रेवी जो रसा था ना, इतनी टेस्टी थी, उसने खाई प्रॉपरली। फिर शाम को बनाया था मैंने, शाम को क्या, रात में बनाया था मैंने डिनर में आलू प्याज की सब्ज़ी। जो हरी प्याज आती है ना, वो भी कह रहा था मम्मी बहुत टेस्टी बनी। तो हरी प्याज वाकई में बहुत अच्छी बनती है दोस्तों। और हरी प्याज का तड़का आप किसी में लगा दो ना, तो बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग लगता है। तो वो हरी प्याज का तड़का आप ज़रूर लगाएं, और हरी प्याज भी बनाएं, बहुत टेस्टी बनती है। मेरे बच्चे ने वो भी खाई। तो ये दोनों सब्ज़ी उसने कल टचवुड खाई, प्रभु कृपा से उसने खाई। तो मैं कोशिश करूँगी ऐसी कुछ बनाऊँ, और उसने खाया, दोनों टाइम का खाया। और फिर शाम को चाय बिस्किट वगैरह ले लेते हैं बच्चे, कभी कुछ कुरकुरे। प्रॉपर नाश्ता तो करते नहीं हैं, पहले कर लेते थे, एकेडमी वगैरह जाते थे तो आलू की चाट हो गई, ये हो गया, कुछ भी, कुछ ना कुछ लेते रहते थे। दिन में लस्सी बना देती थी। अब ये लस्सी दिन में नहीं लेता, लस्सी ये रात में लेता है कि दिन में पीने के बाद भी नींद आ जाती है। सुबह एक बार स्कूल के लिए दिया, तब भी आलस में रहा। तो अभी कोल्ड वगैरह हो रहा है तो देती हूँ रात में जब ये मांगता है तो, वरना फिर कुछ दूध में डाल के पाउडर, प्रोटीन पाउडर वगैरह डाल के दे दो बच्चों को, तो वो सो जाते हैं, वो पी लेते हैं। पाउडर डाल दो, कुछ भी, प्रोटीन, चॉकलेट पाउडर, कुछ भी डाल दो, तो बच्चे बड़े आराम से पीते हैं, दोनों मांग के पीते, गर्म दूध पी लेंगे। लेकिन हाँ, मुझे किसी ने कहा था कि अगर आपको अपने बच्चे की सेहत बनानी है तो चाहे वो थैली वाला दूध क्यों ना हो, 1 किलो दूध अगर आपका बच्चा पचा सके तो प्लीज़ पिलाओ। फिर देखो आप, बच्चे की सेहत अपने आप बनेगी। और रियल है, फैक्ट है, दूध से ही हेल्थ हाइट बनती है। केला और दूध कभी भी मिस मत करो, बच्चों को एवरीडे दो। मेरा तो नहीं पीता, 1 गिलास पी लेगा। कल पूरे दिन में बताइए क्या पिया, कोल्ड हो रखा था तो उसने 1-2 बार चाय ली, छुट्टी का दिन था, मतलब उसने क्या लिया, दूध। 1 गिलास दूध जा पाता है,
वो भी मैं लस्सी बना देती हूँ दही की। ठंडा दूध लेगा, रूह अफ़ज़ा डाल लेगा, क्या होगा उससे। बनाना शेक भी ऐसे ही पीते हैं, बहुत कम, वो भी बहुत जल्दी ठंडा कर जाता है। लस्सी ये है कि मैं थोड़ा सा दूध फ्रिज में से निकाल देती हूँ, दही फ्रिज में से निकाल देती हूँ, और ये कि उस दूध के साथ दही भी जा रहा है। केला अपना खाना है तो वैसे ही खा लो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को कुछ ना कुछ हेल्दी फ्रूट दो। अब पहले मैं मुनक्का भी भिगाती थी, जो बड़ी किशमिश होती है ना मुनक्का, उसके बीज सब मैं ग्रेट करके देती थी, पर ऐसे ही खाते थे कि उसके बीज फेंक देते थे, जबकि बीज बहुत फ़ायदा करते हैं। तो बच्चों को वो भी दो। मैं यही देख रही हूँ मेरे ये निशान क्या हो रहा है, भी देखती हूँ, क्योंकि आज फ़ोन में ज़्यादा चमक रहा है ये, वैसे इतना नहीं चमकता। आज बाल नहीं चमक रहे ना सफ़ेद, देखे ना। कल मैंने मतलब डाई करा है, खूब दिन खोल के डाई करे हैं मैंने बाल, तो देखो बाल डाई करने से लुक कितना चेंज हो गया, बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं एक दिन सोचती हूँ कि इतने इतने सफ़ेद हो गए थे, पर मैंने कहा था ना मैंने कलर कर रखा है, तो उससे बाल मेरे दिखते ही नहीं थे। तो कुछ वो कलर आता है ना, वो लगा लेती थी मैं, कि रोज़ रोज़ कौन मेहंदी लगाए। लेकिन मैं कलर भी लगाती हूँ, मालूम है किसी ने मुझसे कहा था इंडस वैली का अच्छा होता है, लेकिन मैं अभी तक उसको मंगा नहीं पाई हूँ। मैं लगाती हूँ, पहले गोदरेज हेयर कलर लगाती थी, जो जेल बड़ा ख़राब सबने बताया, और रियल में मेरे बाल बहुत ही ख़राब हो गए थे उससे, झाड़ू जैसे। तो ये मैं अब वापस, मैं पहले जो लगाती थी ना नेहा हेयर कलर, तो वही लगाती हूँ। पहले रेड वाला लगाती थी शादी से पहले, तो उससे लाल लाल चमकते थे हेयर, वो बेकार। अब मेरे बाल इतने सफ़ेद हो गए तो लाल लाल तो बहुत बुरे ही लगेंगे। अब मैं लगाती हूँ नेहा ब्लैक हेयर कलर, तो फिर वही बेहतर रहता है। सेम डे लगाया, कल सर धोना था, वॉश करना था, तो पहले सर धोया, उसके बाद मैंने कलर लगाया, उसके बाद 1-2 रील बनाई, आपको एक वीडियो शेयर करी, और आपको बताया कि पहले मेरी चर्चा किसी और पे थी, इसी दिनचर्या पे थी, लेकिन बाद में आगे कि बहू के पर्चे में सास के चर्चे, तो मैंने उस पर एक गाना भी बनाया है, जो अभी पार्ट्स में आएगा, इनकम्प्लीट है, पूरा आएगा, मैं पूरा ही बनाऊंगी, उसको डालूंगी। ठीक है दोस्तों, तो राधे राधे दोस्तों, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, अपने बच्चों को एवरीडे समझाते रहिए, रोज़ सुबह निकाले तो समझा के भेजें, हर चीज़ के लिए सतर्क रखें उन्हें, ताकि सावधान रहें। उनको हमेशा याद रहे कि तुम्हें किसी की बातों में नहीं आना है, किसी के सीधे अपने घर से निकलो काम के लिए तो सीधे घर जाना है, ना किसी के साथ बैठना उठना, ना बात करनी। जब आप हमारे साथ हो या बड़े हो जाओगे डिसीजन लेने लायक, तब आप कुछ सोच समझ सकते हो। तो इतना अपना बच्चों को डेली समझाइए, मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन वही है ना, बस भगवान पे विश्वास रखिए, उनका नाम लेते रहिए, राधे राधे कहते रहिए। राधे राधे दोस्तों, बाय बाय।